नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। क्या गिफ्ट लेकर फंस गई जैकलीन फर्नांडिस? अब आज जब जैकलीन का सामना दिल्ली पुलिस के तीखे सवालों से हुआ तो जैकलीन टेंशन में नजर आई। सवाल ये कि क्या वाकई जैकलीन महाठग सुकेश चंद्रशेखर के फरेब से अनजान थी, या उन्हें नहीं पता था कि सुकेश जिन पैसों से करोड़ों के गिफ्ट जैकलीन को दे रहा है, दरअसल वो ठगी के पैसे से खरीदे हुए हैं। तो क्या जैकलीन फंस गई है या जैकलीन को सब कुछ पता था? श्रीलंकन ब्यूटी और अब बॉलीवुड के सफल अभिनेत्रियों में शामिल जैकलीन फर्नांडिस ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें पुलिस के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। 200 करोड़ की जो ठगी का पूरा मामला था, जिसमें तिहाड़ जेल में बंद होते हुए जो सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग था, उसने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी। आरोप है कि उसने कई महंगे गिफ्ट, कई लग्जरी गाड़ियां, घोड़े और ज्वेलरी वो जैकलीन फर्नांडिस को दी थी। हालांकि ईडी की जांच में तो ईडी ने बकायदा उनके खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल किया है और ये बताया था कि जैकलीन फर्नांडिस को यह मालूम था कि सुकेश चंद्रशेखर एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, उसके बावजूद भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए। तो अब ये देखना होगा कि ईओडब्ल्यू किस तरह का एक्शन लेती है, क्योंकि आपको बताऊं जो 200 करोड़ की ठगी का खुलासा वो दिल्ली पुलिस ने ही किया था और इस मामले में 19 जेल के अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। 82 जेल स्टाफ पर हाल ही में एफआईआर जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने दर्ज की है। जैकलीन फर्नांडिस अब उस मनहूस दिन को कोस रही हैं जब उन्हें पिंकी ईरानी नाम की महिला ने महाठग सुरेश चंद्रशेखर से मिलवाया था। दरअसल नटवरलाल नंबर 1 सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस पर करोड़ों के तोहफों की बारिश की थी। अब उनसे ये पूछताछ सुकेश की ओर से तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए की गई 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ी है। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ तिहाड़ जेल में 200 करोड़ रुपए की ठगी का केस दिल्ली पुलिस ने ही दर्ज किया था, मगर जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया तो ईडी ने भी एफआईआर दर्ज की और सुकेश के साथ जैकलीन को भी आरोपी बनाया था, जिसकी वजह थी जैकलीन के साथ सुकेश के निजी पलों की तस्वीरें। ईडी की पूछताछ में जैकलीन ने सुकेश के साथ रिलेशनशिप की बात मानी थी। यही नहीं, सुकेश ने उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था। इस रिंग में जे और एस बना हुआ था। खबर है कि सुकेश जैकलीन और उनके परिवार को 10 करोड़ से ज्यादा के तोहफे दे चुका है। सुकेश ने जैकलीन को एस्पुएला नाम का एक 50 लाख का अरबी घोड़ा और 9 लाख रुपए की 2 बिल्लियां गिफ्ट की थी। इनके अलावा गुच्ची के 3 डिजाइनर बैग, गुच्ची के 2 जिम वियर, लुई विटॉन की 1 जोड़ी शूज, हीरे की 2 जोड़ी बालियां, माणिक का 1 ब्रेसलेट, 2 हेमीज ब्रेसलेट, महंगी घड़ियां और 1 मिनी कूपर कार भी दी थी। सुकेश ने जैकलीन के लिए श्रीलंका में एक घर भी खरीदा था। बहरीन और मुंबई में भी एक घर लेने के लिए एडवांस भी दे चुका था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जैकलीन पर सुकेश से 5 करोड़ 71 लाख रुपए लेने के आरोप हैं। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन ही नहीं, उसके भाई और बहन की ट्रिप को भी फाइनेंस किया था। ईडी के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन की बहन को 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 80 लाख रुपए और भाई को 2,67,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 15 लाख रुपए गिफ्ट किए थे। ईडी इनमें से 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट जब्त कर चुकी है। ईडी की पूछताछ में जैकलीन खुद को विक्टिम की तरह बताती रही है। हालांकि ईडी सूत्र मानते हैं कि वो जानती थी कि सुकेश ठगी का धंधा करता है। अब 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जैकलीन और पिंकी ईरानी आमने सामने बैठकर सवालों का सामना कर रही हैं। This case, Jacqueline has gone to the Enforcement Directorate office on various occasions. Whenever she was called, she has appeared. She has provided all the documents, all the evidences. Fortunately, she was never arrested. Now the charge sheet has been filed, so she will appear before the honorable court and seek bail. पुलिस के जैकलीन से संभावित सवाल ये हो सकते हैं कि उन्हें कब पता चला कि सुकेश जेल जा चुका है। ये जानने के बाद भी कि वो जेल जा चुका है, उसने बातचीत जारी क्यों रखी? उनके और सुकेश के बीच रिश्ते में पिंकी ईरानी का रोल क्या है?
इन सवालों के जवाब से ये तय होगा कि सुकेश के अपराध में जैकलिन का क्या किरदार था। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे तिहाड़ जेल में बंद नटवरलाल सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ की ठगी कर डाली और उसके बाद महाठग ने इन्हीं पैसों से जैकलीन और नोरा फतेही जैसी कलाकारों, एक्ट्रेस को करोड़ों के गिफ्ट देकर अपने जाल में फंसा लिया। बॉलीवुड की 5 अभिनेत्रियों के सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। मतलब यह हुआ कि अगले कुछ दिनों में कुछ और बड़े बॉलीवुड की एक्ट्रेस के नाम सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी फिल्मी है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के चक्रव्यूह में कैसे फंसती चली गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। जैकलीन को लेकर बॉलीवुड से उनके फैंस तक हर किसी के मन में कुछ सवाल पनप रहे हैं। क्या वसूली के पैसों से ऐश कर रही थी जैकलीन फर्नांडिस? क्या वाकई सुकेश चंद्रशेखर की करोड़ों की ठगी से अनजान थी जैकलीन? क्या सुकेश के फरेब से अनजान होने का जैकलीन का दावा झूठा है? क्या निजी तस्वीरों को लेकर जैकलीन को ब्लैकमेल कर रहा था सुकेश? क्या जैकलीन और सुकेश के बीच मोहब्बत का सिर्फ दिखावा था? क्या प्रपोज करने के बाद सुकेश का जैकलीन से शादी का प्लान था? जैकलीन खुद सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लेने की बात कबूल कर चुकी है। जब तक इस केस की जांच चलेगी, जैकलीन भारत छोड़कर दूसरे देश नहीं जा सकती। आपको बता दें कि जैकलीन के पास श्रीलंका की नागरिकता है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा रहा। हर सवाल पर जैकलीन उलझती हुई नजर आई। दरअसल ईडी ने यह बताया था कि जैकलीन को यह मालूम था कि सुकेश का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपराध की कमाई से दिए गए गिफ्ट को स्वीकार कर लिया था। जैकलीन से ईओडब्ल्यू की टीम ने आज 6 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ अभी जारी रहेगी। अब समझिए, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर अब तक कई हाई प्रोफाइल लोगों से कैसे ठगी कर चुका है। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। सुकेश खुद को कभी पीएम ऑफिस तो कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताता था। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर भी शामिल थे। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था। ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला सीज कर लिया था। बंगले से 82,50,000 रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की गई थी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद रहा है। इस मामले में जेल में 82 स्टाफ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि उसने जेल स्टाफ की मदद से जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था और सुकेश ने इन्हीं पैसों से जेल के अफसरों को करोड़ों की रिश्वत दी। अब तक इस सिलसिले में तिहाड़ जेल के 7 मुलाजिमों समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये पूरे 1 साल जो है जिस ढंग से ये चला है, जिस ढंग से वारदात को अंजाम दिया है, तो ये लगता है कि सभी जेल ऑफिसर्स की भी पूरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वन टाइम पैसा दिया नहीं है, हर महीने रेगुलर पैसा देता था और मोबाइल फ़ोन जो यूज करता था राउंड द क्लॉक करता था। सीसीटीवी रहने के बावजूद भी उसे कभी टोका नहीं गया। जेल ऑफिशियल को कितने पैसे मिलते थे? करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर हर महीने। अब देखिए, सुकेश के मायाजाल में जैकलीन के अलावा एक और खूबसूरत अभिनेत्री नोरा फतेही भी फंस चुकी है। ईडी के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर अब तक करीब 5 बॉलीवुड हीरोइनों के संपर्क में था। ईडी के सामने सुकेश का कबूलनामा, जैकलीन और नोरा फतेही का नाम बताया, बॉलीवुड की 5 हीरोइन के नाम का जिक्र, बॉलीवुड हीरोइनों को महंगे गिफ्ट देने की बात कबूली। सूत्रों की माने तो जेल के अंदर अपने पास मौजूद मोबाइल के जरिए सुकेश चंद्रशेखर, बी मोहनराज, दीपक रमानी, पिंकी रमानी समेत कई लोगों के संपर्क में था, जो मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी के खेल में बराबर के साझेदार थे। 200 करोड़ की ठगी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने सुकेश और फिल्म एक्ट्रेस बीबी लीना मारिया पॉल को पिछले सितंबर महीने में गिरफ्तार किया था। नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस का राज तो खुल चुका है, हालांकि दोनों लोग खुद को बेकसूर बता रही हैं। अब जांच एजेंसियों के रडार पर कई ऐसे बड़े नाम हो सकते हैं जिनके तार
200 करोड़ से ज्यादा की ठगी से जुड़े हो सकते हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।